पितौर राजस्थान की एक प्रसिद्ध रेसिपी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप बेसन ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप पानी। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। नमक स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए इसमें। इसके बाद मैं इसमें सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच डाला है। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच डाला है और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ बाकी ना रह जाए। इसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे। इसको पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा ये मिक्सचर बनके तैयार है। ये मिक्सचर एक साथ आ जा रहा है और चम्मच से उठाने पर एक साथ नीचे गिरेगा। बेसन थोड़ा रंग भी बदल लेगा। अब इस मिक्सचर को हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इवनली इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे इस थाली में। उसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप दुनिया के कौन से कोने से मुझे देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर मेरी ये रेसिपी किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब तक कि पितौर ठंडा हो रहा है हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप दही में 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आप इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। याद रखें कि नमक आपने पितौर बनाते समय भी उसमें डाला था। उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये सुनिश्चित करें कि इसमें कोई गांठ ना हो और उसके बाद इसको एक साइड रख दें। पितौर ठंडा हो चुका है और अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक साइड रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। मैंने सरसों के तेल को इस्तेमाल किया है। आप जो तेल इस्तेमाल करते हो वो ले सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते ऐड किए हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाली है। दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं। इन प्याज को मैंने बारीक काट लिया था और इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये पारदर्शी ना हो जाए। प्याज हमारे पारदर्शी हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को डालेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून पेस्ट डाला है और इसके बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज हमारे गोल्डन कलर के नहीं हो जाते, गोल्डन ब्राउन कलर के। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इसमें हम दही वाला मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे और उसको तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल बाहर ना आ जाए या तेल जो है ऊपर तैरने ना लग जाए।
मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है, तेल बाहर आने लगा है, तेल छोड़ चुका है मसाला। अब हम इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और अब हम इसमें एक उबाल ले आएंगे। जब ये इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम जो हमारे तैयार किए हुए पितौड़ हैं वो इसमें डाल देंगे। पितौर डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर ढक कर पका लेंगे। आप मुझे अपने शहर और कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में स्पेशल थैंक्स दे सकूं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। करीब 4 से 5 मिनट इसको मैंने ढककर पका लिया था धीमी आंच पर, और हमारी पितौर की सब्जी बनके तैयार है। आप इसको ताज़े हरे धनिया की पत्तियों से गार्निश करिए और सर्व करिए। मेरी इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए और हाँ, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही रेसिपीज़ वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।